ओला, उबर और इन ड्राइव के कमीशन से आप परेशान हो चुके हो। अब ये सोच रहे हो कि मेरा खुद का टैक्सी बुकिंग ऐप लॉन्च करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से करें, क्या स्टेप्स को फॉलो करें जिससे हमारे साथ कोई भी एजेंसी या कोई भी फ्रीलांसर फ्रॉड ना करे। ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूँ। पहला चीज आता है कि आप पहला सिंगल वेंडर का मतलब समझिए। सिंगल वेंडर का मतलब ये होता है जहां आपकी कार होगी, आपका ड्राइवर होगा और आप ही उसको प्राइस को कंट्रोल करोगे। उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगा, ना कोई मार्केट प्लेस का झंझट, ना कुछ। दूसरा चीज आता है, इसमें कोर पर्पस क्लियर कर रखो। मतलब आप इन सिटी ही ड्राइव देना चाहते हो, या एयरपोर्ट जो लोग जाते हैं उनको देना चाहते हो, या आप कोई कॉर्पोरेट का बुकिंग सिस्टम डालना चाह रहे हो, किस तरीके से आप बुकिंग ले रहे हो। कोर फीचर्स और कोर पर्पस क्लियर रखो। तीसरा चीज आता है फीचर्स। ये मस्ट चीज है, ये आपको मैं क्लियर बता देता हूँ। जैसा लोकेशन पिकअप एंड ड्रॉप कर सकते हो, फेयर एस्टिमेशन डाल सकते हो, मतलब कोई ज्यादा चार्जेस नहीं। कैब टाइप दे सकते हो आप, कोई कॉर्पोरेट है, कोई मिनी है, कोई लग्जरी है, बहुत सारी टाइप्स के कैब होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लाइव ड्राइवर ट्रैकिंग दो जिससे यूजर को बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, इन ऐप पेमेंट दे दो। ठीक है, वो यूपीआई से भी कर सकता है और वो कार्ड के थ्रू भी कर सकता है और वो कैश भी कर सकता है। ठीक है, राइडर की हिस्ट्री दे दो कि किस तरीके का आपका राइडर है, क्या हिस्ट्री है, इसका सारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है या नहीं है। दूसरा है ड्राइवर ऐप में, ड्राइवर ऐप बहुत ज़रूरी है, उसमें वेरिफिकेशन आप क्लियर रखो, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड सारा कुछ ले लो। उसके अलावा उसमें आपका अर्निंग समरी, जो भी ड्राइवर कमा रहा है उसको दिखाओ और उसको जल्द से जल्द पेमेंट करो। ड्राइवर खुश रहेगा तो आपका ऐप ज़रूर चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन देखो किस तरीके से आपका ऐप बिहेव कर रहा है, ड्राइवर का क्या बिहेवियर आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा एडमिन पैनल में आप ड्राइवर का भी देख लो और जो भी आपके यूजर्स आ रहे हैं उनको क्या ऑफर देना है, ड्राइवर का क्या स्टेटस है, कौन सा ड्राइवर आपका ख़राब परफॉर्मेंस दे रहा है, किस तरीके का आपका ड्राइवर का बिहेवियर है, सारा कुछ आप एडमिन पैनल से मैनेज करो। समरी देखो, रिपोर्ट देखो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टैक है। आप फ्रंट एंड में फ्लटर सेलेक्ट कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव भी सिलेक्ट कर सकते हो, बैकएंड में आप नोड.जेएस लारावेल भी सिलेक्ट कर सकते हो, डेटाबेस में माइस्क्यूएल और मोंगोडीबी भी सिलेक्ट कर सकते हो, और सर्वर के आप वीपीएस सर्वर ले लो, आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। एडब्ल्यूएस पर शुरुआत में मत जाओ, जिससे आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। तीसरा चीज़ है वो है रियल टाइम ट्रैकिंग। जीपीएस ट्रैकिंग ज़रूरी है। एस्टिमेटेड टाइम अराइविंग, मतलब कितने घंटे में आने वाला है, कितने घंटे में पहुंचने वाला है, ये बहुत ज़रूरी है। रूटीन मैंडेटरी, मतलब आप रूटीन देखो कितना ज़रूरी है। ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको ज़रूर इंक्लूड करना। हमारी पॉइंट और हमारी बातें आपको समझ नहीं रहेगी तो मुझे कमेंट कर देना।